हेलो बच्चों, नमस्कार। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का चौथा वीडियो है। इसके पहले जो हमने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था बड़ा ही सिंपल था, उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं थे। इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही टेक्निकल पॉइंट दिखेंगे जो आपके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Following was the balance sheet on dissolution date. आपके डिसोल्यूशन डेट पर बैलेंस शीट दी है। लाइबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़। सन्ड्री क्रेडिटर आपका 37,000 है। मिसेस एज लोन 10,000 है। एज लोन आपका 16,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए का 1,20,000, बी का 1,12,000, सी का 80,000 और इन सब तीनों पार्टनर का टोटल 3,12,000। अब 37,000, 10,000, 16,000, 60,000, 15,000, 3,12,000, तो इसका टोटल 4,50,000 आ जाएगा। कैश इन हैंड आपका असेट साइड में 2,000 दिया है। डेटर आपके 30,000 लेस बैड डेट्स प्रोविजन 2,000, 28 बाहर कर दिया हमने, 28,000 बाहर कर दिया। इन्वेंट्री आपका जो है 1,60,000 है। इन्वेस्टमेंट 40,000 है। प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 है। गुडविल आपका 70 है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है? ए टुक इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन बुक वैल्यू। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट देखिए आपका 40,000 है। 40,000 का 25% निकालिए और उसमें ऐड कर दीजिए। तो 40,000 निकालेंगे, 40,000 का 25% 10,000, 10,000 में ऐड करके वो चीज़ बाई ए के नाम से क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बी ने 10,000 के डेटर 8,000 में लिखे हैं, तो जो है बाई बी करके हम 8,000 क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। रिमेनिंग डेटर अब देखिए, डेटर आपके 30 थे, 30 में 10 निकल गया, कितना बचा 20, 20 का 75% 15,000 ये आपका बाई कैश करके आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इन्वेंट्री से आपको 1,18,000 मिला है। प्लांट एंड मशीनरी से 80,000 मिला है, ये भी बाई कैश करके रिलेशन में क्रेडिट हो जाएगा। अब आ जाइए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके 2,000 है, जिसको हम 2 कैश करके पेमेंट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी आपको हमने। और इट वाज फाउंड दैट देयर वाज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 16,000। तो आपको हम एक चीज़ बता दें, अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार की लाइबिलिटी दी है तो उसका आपको पेमेंट 2 कैश करके रिलेशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, सबसे पहले हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। डेटर देखिए आपका कितना 30,000, तो डेटर 30,000 हमने डेबिट कर दिया। इन्वेंट्री कितना 1,60,000 डेबिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट आपके 40,000 डेबिट हो गए। गुडविल आपके 70,000 हो गए। इसके बाद बैड डेट्स प्रोविजन, बैड डेट्स प्रोविजन आपका 2,000 क्रेडिट हो गया है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 37,000। मिसेस एज लोन, एक चीज़ और आपको बता दें, रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर के लोन को छोड़ करके एक्सेप्ट पार्टनर लोन अदर लोन आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। पार्टनर के लोन को छोड़ करके सब लोन यहाँ आते हैं, तो मिसेस एज का वाइफ का लोन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका 15,000 आ जाएगा। एक चीज़ और आपको हम बता दें, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी दिया है और उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है। तो जब इन्वेस्टमेंट दिया हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हो, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पेमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये असेट्स के अगेंस्ट में बनाई गई है, ये उसका पेमेंट उसी के थ्रू होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी आपको हम बता रहे हैं। अब क्वेश्चन लंबा है, अब हम इस पॉइंट्स को ध्यान देते हुए जो है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दें, जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके कितने हैं 2,000 हैं, तो 2 कैश करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 कर दीजिए। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर आपके कितने हैं 37,000। और आपका यहाँ जो है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आपकी जो है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कितनी थी 16,000 थी। तो लाइबिलिटी के बारे में अभी आपको बताया था कि कोई भी लाइबिलिटी अगर दी है तो उसका 2 कैश करके पेमेंट करिए। तो 2 कैश करके कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी करके हमने 16,000 कर दिया। अब 2 लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड में बाकी है, एक सन्ड्री क्रेडिटर है, मिसेस एज लोन है। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, कहीं भी ना तो क्रेडिटर के बारे में पेमेंट के बारे में कुछ लिखा है, ना वाइफ के लोन के बारे में लिखा है। तो हमने आपको बताया था अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो जो भी लिखा है, अब मिसेस ए लोन कितना 10,000 है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर ये सन्ड्री क्रेडिटर कितना 37, दोनों जोड़ लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 कैश करके क्रेडिटर प्लस एज वाइफ लोन करके 37, ये 10,000 है, 47,000 डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। मतलब कहने मतलब ये है कि अगर लाइबिलिटी जो भी आपकी क्रेडिट में दी है, जैसे वाइफ का लोन 10,000 था, क्रेडिटर आपके 37 थे,
कोई भी इंस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट में नहीं दिया था, तो पूरा का पूरा पेमेंट हमने बड़े आराम से कर दिया। अब आ जाइए असेट्स के बारे में। तो बाई कैश करके असेट्स रियलाइज हेडिंग डालिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो है ए ने जो है इन्वेस्टमेंट ले लिया है सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखो बाई एज कैपिटल। बाई एज कैपिटल करके 40,000 आपका इन्वेस्टमेंट था, इसको 25% बढ़ाना है। तो इसका 40 का 25 निकालेंगे 10,000 जोड़ दें 40 में, तो 50,000 बाई एज कैपिटल करके हो गया। इसी प्रकार बी ने जो है आपका 10,000 के डेटर कितने में ले लिए थे, 8,000 में। तो बाई बी करके यहाँ लिखेंगे डेटर टेकन और करके 8,000 दिखा देंगे। तो ये 2 पॉइंट हमने इसलिए दिखाए क्योंकि ये अलग से दिए हुए थे। दूसरी चीज़ अब आ जाइए असेट्स रियलाइज में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री से कितना रियलाइज हुआ है, 1,18,000 बाई इन्वेंट्री कर दिया। प्लांट एंड मशीन से कितना हुआ, 80,000 हो गया। अब आप डेटर वाले पॉइंट पर आए जो सबसे टिपिकल है। डेटर देखिए 30,000 थे। पॉइंट्स को पढ़िए। यहाँ लिखा है कि बी टेकन और डेटर अमाउंटिंग 10,000 एट 8,000। मतलब ये कह रहा है कि जो 30,000 रुपये के डेटर थे उसमें 10,000 के डेटर 8,000 में बी ने ले लिया। तो कितने के डेटर यहाँ से कम हो गए, 10,000, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू कितनी 10 थी। तो 30,000 माइनस 20,000, 30,000 माइनस 10,000, 20,000 आ गया। इसका कितने परसेंट मिला है, यहाँ लिखा है रिमेनिंग डेटर रिलाइज 75% बुक वैल्यू। तो 20,000 का 75% करेंगे, 15,000 ले लेंगे। तो 15,000 ये इन्वेंट्री आपका 1,18,000, प्लांट मशीनरी 80,000, इन सब का टोटल लगाएंगे 2,13,000 आ जाएगा। इसके बाद ये हम बता ही चुके हैं कि ए ने इन्वेस्टमेंट लिया है। एक चीज़ और आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग असेट्स को रियलाइजेशन में डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पूरा का पूरा पेमेंट हो जाता है टू कैश करके। अगर लायबिलिटी का पेमेंट किसी पार्टनर ने किया है तो उसके नाम से हम डेबिट में दिखा देते हैं, पार्टनर के नाम से। ऐसे असेट्स पहले डेबिट होती हैं, बाद में वो क्रेडिट हो जाती हैं। अगर बिकेंगी तो बाई कैश करके दिखाएंगे, अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो उसके नाम से दिखाएंगे। यही आपका जो है रिलेशन का फंडा होता है। अब इसमें अगर आप जो है डेबिट साइड का टोटल लगाए 30,000 प्लस 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 2,000 प्लस 16,000 प्लस 47, तो 5,15,000 आपका डेबिट का टोटल हो गया। अब 5,15,000 से 2,000, 37,000, 10,000, 15,000, 2,13,000, 50,000, 8,000 घटाएंगे तो आपका 1,80,000 आपका लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में होता, लॉस क्रेडिट साइड में होता। तो यहाँ लिख देंगे बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इनका रेशियो 3:2:1 है, तो 3/6, 2/6, 1/6। किसका 1,80,000 का 3/6 करेंगे 90 हो जाएगा। 1,80,000 का 60 हो गया, 1,80,000 का 1,630 हो गया। इनका टोटल 1,80,000 हो गया। अब अभी हमने आपको बताया था कि पार्टनर के लोन को छोड़ करके जितने लोन होते हैं रिलेशन में आ जाते हैं। पार्टनर का लोन अगर दिया है तो उसका अलग से अकाउंट बनता है। तो यहाँ ए का लोन ऊपर दिया था तो यहाँ लिखेंगे एज लोन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बाई, जब हमने बताया था कोई भी लायबिलिटी बनाते हैं तो बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी करके इसका बैलेंस कितना था 16,000 क्रेडिट कर दिया और इसी को टू कैश करके पेमेंट कर देंगे। और आपका जो है 16,000 आपका ये आंसर आ जाएगा जो है दोनों तरफ। ये आपका 16,000 जो है दोनों तरफ इसको हम जो है दिखा देंगे। 16,000 आपका पेमेंट कर देंगे और ये आपका जो है बाकायदा पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो है अब आ जाइए जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर कैपिटल के बारे में पता है, यहाँ 3 पार्टनर हैं, पार्टिकुलर ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाई बैलेंस बी डी 1,20,000 पहले की कैपिटल है ए की, बी की 1,12,000 है, सी की कितनी 80,000 है। फिर यहाँ देखिए वर्कमैन कंपनसेशन जो है रिजर्व एक प्रकार का ऐसा रिजर्व होता है जो वर्करों के लिए बनाया जाता है, मतलब ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इसको 3:2 में बांट देंगे। तो ये थर्ड जो है जब आप 60,000 को बांटेंगे 3/6, 2/6, 1/6, 30,000, 20,000, 10,000 आ जाएगा। अब चूँकि रियलाइजेशन में आपका लॉस आया हुआ है तो रियलाइजेशन में लॉस जो होता है वो डेबिट साइड में आ जाता है। तो रियलाइजेशन लॉस 90,000, 60,000, 30,000 लिख दिया। इसके अलावा आप अगर ध्यान दें जो है ए ने जो है ये क्या बोलते हैं, ये ए ने जो है इन्वेस्टमेंट 40,000 के 25% ज़्यादा पर ले लिए थे। तो यहाँ पर देखिए बाई एज कैपिटल करके आपने कितना दिखाया था 50,000, बाई बी करके कितना दिखाया 8,000। तो या तो आप इसकी जनरेंटी कर लें एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन,
बीच कैपिटल डेबिट टू रिलेशन, तब उस आधार पर इसको आप पार्टनर कैपिटल में टू रिलेशन करके असेट्स रिलाइज करके ए में 50 दिखाई और जो है बी में 8000 दिखाई, एक तरीका है। दूसरा तरीका इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब ये जो ए और बी आपके क्रेडिट साइड में है वो इसके पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में टू रिलेशन करके आ जाएंगे। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था ए और बी का चूँकि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें ए बी का नाम नहीं आ सकता है, रिलेशन करके ए में 50,000 और बी में 8000 दिखा दिया। इसके बाद रियलाइजेशन लॉस आपको मालूम, ये भी देखिए क्रेडिट साइड में दिया है तो टू रिलेशन करके 90,000, 60,000, 30,000 दिखा दिया। अब आप टोटल लगा लीजिए 1,20,000 प्लस 30,000, तो ए का टोटल आपका 1,50,000 आ गया। यही दोनों तरफ लिख दीजिए 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000 से 50,000, 90,000 घटाएंगे तो टू कैश करके 10,000 आपका ए का बैलेंस आ गया जो पेमेंट कर दिया हमने। बी का 1,12,000 प्लस 20,000 1,32,000 हो गया, 1,32,000 डेबिट में कर दीजिए। अब 1,32,000 से 8,000 प्लस 60,000 घटाएंगे 64,000 टू कैश करके बी का पेमेंट हो गया। सी में आइए 80,000 प्लस 10,000 90,000 डेबिट साइड में टोटल कर दिया, 90 में 30 घटाएंगे 60,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पार्टनर कैपिटल तैयार कर लिया है। तो पार्टनर कैपिटल में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप पार्टनर कैपिटल एडमिशन बनाते थे, रिटायरमेंट बनाते थे, डेथ में बनाते थे, उसी तरीके से होगा। बस केवल अंतर ये है कि यहाँ हम जो है एडमिशन में टू बैलेंस करके दिखाते थे, यहाँ टू कैश करके दिखाएं क्योंकि फर्म यहाँ बंद हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो आता है, अब आपका हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट के लिए क्या है, कैश अकाउंट्स के लिए भी आपको जो है काफ़ी कुछ चीज़ें रियलाइजेशन से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस जो है 2,000 रुपये असेट साइड में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बाई कैश करके हम लोग 2,13,000 हमने दिखाया था, 2,13,000 क्रेडिट साइड में हुआ था। तो हमने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। अगर आपका कैश क्रेडिट साइड में है तो कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन करके यहाँ डेबिट साइड में दिखा दीजिए, और अगर टू कैश है तो बाई साइड में दिखा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए टू कैश करके 2,000 रुपये लिखा तो बाई रियलाइजेशन करके हमने 2,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। फिर टू कैश करके 16,000 लिखा तो बाई रियलाइजेशन करके ब्रैकेट में कंटीजेंट लायबिलिटी पेड करके 16,000 दिखा दिया। बस केवल एक काम करिए, रिलेशन के बाद वो जरूर लिख दीजिए क्या है ये। जैसे बाय रिलेशन करके रिलेशन एक्सपेंशन लिख दिए जिससे एग्जामिनर समझ जाए, तो 2,000 हो गया। बाय रिलेशन करके कंटीजेंट लायबिलिटी लिख दिए, भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। फिर आपने एक पॉइंट लिखा था टू कैश क्रेडिटर और बीपी का पेमेंट किया था। क्रेडिटर आपके 37 थे और एज वाइफ लोन आपका 10,000 था, 47,000 आपने पेमेंट किया था। तो बाय रिलेशन करके क्रेडिटर और वाइफ लोन करके 47 कर दिया। अब आप पार्टनर कैपिटल में आ जाइए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ए में टू कैश 10,000 था, ए में ए का कैपिटल अकाउंट टू कैश करके 10,000 था, 10,000 दिखा दिया। बी का कैपिटल का बैलेंस जो है जो टू कैश करके था 64,000 है, सी का 60,000 है, इन सबको हमने दिखा दिया। और लास्ट में आपने एक जो है पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया था, वो भी टू कैश करके आपने 16 दिखाया, तो बाई एज लोन करके 16,000 दिखाया। अब आप इसका टोटल लगाइए 2,000 प्लस 2,13,000, 2,15,000 आपका कैश का डेबिट साइड का टोटल आ गया। क्रेडिट में 2,000 प्लस 16,000 प्लस 47,000 प्लस 10,000 प्लस 64,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000, तो इन सब का टोटल 2,15,000 आ गया। मतलब कहने मतलब ये कैश अकाउंट अगर टैली हो जाता है तो आपका क्वेश्चन सही है। अब इसमें हमने कुछ वर्किंग नोट्स पॉइंट्स दिए जो बहुत मार्केबल है। पहला, एक्सेप्ट पार्टनर लोन अदर लोन आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। मतलब कहने मतलब ये है कि पार्टनर का लोन जब भी दिया होगा उसका तो आप लोन अकाउंट बनाएंगे अलग से सेपरेट। उसके अलावा वाइफ का लोन दिया है या थर्ड पार्टी का लोन दिया है तो रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बाद में उसका पेमेंट करेंगे जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया होगा। दूसरी चीज़ ये है पार्टनर लोन इज सेपरेटली मेड, ये भी हमने आपको बता दिया। यहाँ देखो ए का लोन हमने अलग से बनाया, वाइफ का लोन रिलेशन में ट्रांसफ़र किया था। तीसरी चीज़ ये है कैपिटल बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैश और बाई कैश एज द केस में बी। तीसरा हमने आपको तरीका ये बताया या याद दिलाया या आपको याद करवा रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस जो है वो टू कैश या अब वो क्वेश्चन के ऊपर है, वहाँ बैंक लिखा है, क्वेश्चन बैंक अगर अकाउंट बना रहे हैं तो ये टू बैंक करके हो जाएगा। अगर कैश दिया हुआ तो कैश करके दिखा दीजिए, वो आपके ऊपर है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपको करना पड़ेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और क्रिटिकल प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड करेंगे।